हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पटना की। पटना के जेडी वुमेन्स कॉलेज के बाहर छात्र जदयू संघ के छात्राओं और नॉन टीचिंग स्टाफ ने जमकर हंगामा एवं नारेबाजी की। वहीं कॉलेज प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि लगभग 8 साल से सेवा दे रहे नॉन टीचिंग कर्मियों को अचानक हटाए जाने का निर्णय आनन फानन में लिया गया है, जो कि सरासर गलत है, जिसको लेकर जदयू संघ की छात्राओं और नॉन टीचिंग कर्मियों के द्वारा कॉलेज के मुख्य द्वार पर तालाजड़ प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार को गरीब विरोधी सरकार बताते हुए पटना कारगिल चौक पर राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र साहनी ने कहा कि सरकार द्वारा बेतहाशा पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि किए जाने से इसका सीधा असर देश की जनता को झेलना पड़ रहा है। वहीं मांग किया कि सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाए। हम महंगाई कम करेंगे, गरीबी कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई चरम स्थिति पर पहुंच गया। 2014 में जो पेट्रोल 60 रुपये था वो 85 रुपये पहुंच गया। जो 40 रुपये डीजल था वो पहुंच गए 72 रुपये में, और रसोई गैस का कीमत 400 से 490 रुपये हो गया। यानी महंगाई कम करने में विफल है। यानी जुमलेबाज की सरकार है। बोले थे हम गरीबी कम करेंगे, गरीबी तो कम नहीं हुआ, यहाँ गरीब भाग गए। इसलिए उनको हम पुतला फूंक रहे हैं, क्योंकि इनसे देश कंट्रोल नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है। राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी ने तेज तर्रार पुलिस को नियुक्त किया था, लेकिन यह भी बेनतीजा साबित हो रहा है। ऐसा लगता है कि अपराधी पुलिस के मंसूबों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। यह वाकया पटना के कंकरबाग कॉलोनी के नंदन टावर में रहने वाले निशांत कुमार की है। बताया जाता है कि डॉक्टर निशांत कुमार जब अपनी स्कूटी पर सवार होकर ATM से पैसा निकालने के लिए जा रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ खूब मारपीट की और उनके पास सोने की अंगूठी अथवा 88,000 रुपए छीन कर चलते बने। फिलहाल इस पूरे मामले को पत्रकार नगर थाने में दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। राजधानी पटना में पहली बार फोटो वीडियो एक्सपो का आयोजन आगामी 8 से 9 सितंबर को पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन के प्रांगण में किया जाएगा, जिसकी जानकारी मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बिहार फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य कि जो हमारा 8 और 9 सितंबर को ज्ञान भवन में फोटो वीडियो एक्सपो हो रहा है, तो उसी के विषय में हम जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे आज के पहले पटना के बाहर जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई होता था, वो हम लोगों ने इस बार पटना में करने की कोशिश किए हैं। इसलिए कि हमारे जो बिहार के फोटोग्राफर हैं वो बिहार के बाहर नहीं जा पाते हैं। मुश्किल से 1 से 2% लोग जा पाते हैं। नवीन वत्स है जो कि नेशनल ज्योग्राफी के बहुत अच्छे स्ट्रीट एंड ट्रैवलर फोटोग्राफर हैं, वो आ रहे हैं। तो वो बेसिकली उनको हम लोग बुला रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के लिए ही ये एक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो भी हमारे मासकॉम के स्टूडेंट हैं या जो भी अभी इस क्षेत्र में नए नए आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रीट और ट्रेवलर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए भी उनको जानकारी चाहिए। तो इसके लिए नवीन वत्स हैं, आप लोग में से कुछ लोग उनको जानते भी होंगे, वो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने डिफरेंट वर्कशॉप रखा है। जैसे वेडिंग फोटोग्राफी के लिए अलग वर्कशॉप रखा है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अलग वर्कशॉप रखा है, वीडियो से एडिटिंग के लिए अलग वर्कशॉप रखा है, वीडियोग्राफी के लिए अलग वर्कशॉप रखा है। तो टोटल हमारे पास 5 और 6 मेंटर आ रहे हैं, जो कि थोड़ा टाइम के लिए वो सब लोग अपना वो उसके अंदर सजेशन देंगे। एंट्री क्या व्यवस्था है? सर एंट्री बिल्कुल फ्री है, हर लोगों के लिए एंट्री फ्री है, वो चाहे वेडिंग फोटोग्राफर हो या कोई लोग भी हो, एंट्री बिल्कुल फ्री है। राजधानी पटना में जिला प्रशासन के द्वारा बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, किंतु बालू का अवैध कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि बालू के अवैध कारोबारी सड़क मार्ग के बजाय जल मार्ग के माध्यम से बालू को ले जा रहे हैं। राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन हो, सभी को की ओर से बालू के अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश तो निर्गत हो जाता है, किंतु यह कार्रवाई मात्र कागजों पर सिमट कर रह जाता है, जिसका परिणाम है कि बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है।
दीघा थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती निभा कुमारी ने सोमवार की देर शाम जेपी सेतु के पाया संख्या 3 से गंगा नदी में छलांग लगा दी। यह घटना करीब 4 - 4:30 बजे शाम की है। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक युवती ने गंगा नदी में छलांग लगा चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार महिला दीघा थाना क्षेत्र के राजीव नगर इलाके में अपने भाई के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। उसकी शादी बड़े रीति रिवाजों के साथ घर वालों ने 2 महीने पहले बीटा में की थी। शादी बीटा निवासी सिंटू कुमार से हुई थी। बता दें कि मृतका युवती अपने घर से जन्माष्टमी का सामान और फल लाने के लिए बाहर निकली थी। मृतका ने अपने मरने की खबर को मैसेज के माध्यम से अपने भाई और बहन को दी और इसके बाद गंगा में जाकर छलांग लगा दी। बेतिया के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया राज के कर्मचारी संघ ने अपने वेतन को लेकर बेतिया राज प्रबंधन से मिले। संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति की अध्यक्षता में राज प्रबंधन के माध्यम से राजस्व परिषद को मांग पत्र सौंपा गया है। उक्त संदर्भ में संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति ने बताया कि बेतिया राज कर्मचारी संघ की ओर से बेतिया राज प्रबंधन एवं राजस्व परिषद को समर पत्र देकर इस महंगाई में न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए देने की मांग की है। बेतिया राज्य के कर्मचारियों को इस महंगाई के जमाना में भी 3,000 से 5,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है, जो बहुत कम है और जिसके चलते इनका परिवार आज भुखमरी के कगार पर है। अभी तक वेतन वृद्धि नहीं हुई, इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार की नीति है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया मिलना चाहिए, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम बेतिया राज्य के कर्मियों को 18,000 रुपये का वेतन दिया जाए। बेतिया राज्य में आय का स्रोत भी है, बेतिया राज्य एक संपन्न राज्य भी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कर्मचारियों को इतना कम वेतन देना ये घोर अन्याय है इस समय के लिए। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, बेतिया राज्य मैनेजर से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि राजस्व परिषद को आप अनुशंसित करें, प्रस्तावित करें कि इन लोगों के वेतन में बढ़ोतरी हो, और यदि इनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं होती है तो आगे के लिए हम लोग आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। बेगूसराय जिले के तेघरा में 5 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला शुरू हो गया है। देर रात जन्म के बाद मंगलवार को मेले के मुख्य मंडप का उद्घाटन बेगूसराय एसपी आदित्य कुमार ने दीप जलाकर किया। मेला मंडप का बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। पीरपैती प्रखंड अंतर्गत रानी दिया पंचायत में तेजी से गंगा नदी उफान पर है। इसका निरीक्षण करने के लिए पीरपैती प्रखंड के वीडियो और सीओ दोनों रानी जिला पंचायत निरीक्षण करने आए, तो वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया। काफी देर बाद ग्रामीणों को समझाने पर उन्हें छोड़ा गया। आरोप है कि कटाव के कामों में ढिलाई हो रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब पूरा गाँव कट ही जाएगा तो यहाँ बचाव का काम करवाने से क्या फायदा। दलहन और तिलहन की उम्दा पैदावार के लिए मशहूर मोकामा टाल क्षेत्र इस साल सूखे की चपेट में है। हर साल सितंबर माह में बाढ़ में डूबा रहने वाला मोकामा टाल क्षेत्र इस साल कुदरत की इनायत से महरूम है। टाल क्षेत्र में बाढ़ नहीं आने से दलहनी फसलों की बुआई में भारी परेशानी कायम हो रही है। इस टाल क्षेत्र की तमाम प्रमुख नदियों में उफान से पूरा इलाका बाढ़ में डूब जाता है, जिससे बम्पर पैदावार होती है। इस साल अभी तक टाल क्षेत्र की सभी नदियां पूरी तरह से नियंत्रित हैं, लिहाजा मोकामा टाल क्षेत्र सूखे की मार झेल सकता है। कुदरत के इस कहर से इलाके के किसान परेशान हैं। अधिकारी भी मानते हैं कि दलहन और तिलहन की उम्दा पैदावार के लिए टाल क्षेत्र में बाढ़ का आना निहायत ही लाजमी है। आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर माह तक पूरा टाल क्षेत्र बाढ़ में डूबा जाता है, जिस कारण यह टाल क्षेत्र सोना उगलती है। फिलहाल क्षेत्र में बाढ़ नहीं आने से किसान मायूस हैं, जिसके कारण रबी बुआई प्रभावित हो सकती है। अभी क्या स्थिति है? टाल क्षेत्र में ये बाढ़ के पानी से डूबने के बाद ही ये फसल का उपज अच्छा होता है। अभी तक तो बाढ़ नहीं आ पाई है, टाल डूबा हुआ नहीं है, लेकिन संभावना 2 दिन से लग रहा है कि टाल डूबने का है, कुछ डूब सकता है। अगर नहीं डूबेगा टाल तो यहाँ का जो उपज है दलहन का, मेरा खास करके मसूर, चना, ये उपज मतलब बुआई में दिक्कत हो सकती है। अभी कुछ समय है जो बाढ़ आ सकती है, अभी इंतजार किया जा सकता है बाढ़ का।
जिले के छातापुर थाना क्षेत्र में हुए विवाहित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर सोमवार को छातापुर पूर्व प्रमुख सहस राजद विधायक प्रत्याशी मोहम्मद जहूद आलम ने पीड़ित महिला के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं पीड़िता को तत्काल सहायता राशि के तौर पर 5,000 रुपए इलाज कराने हेतु दिया गया। परिजनों ने पीड़िता के साथ हुए सामूहिक दरिंदगी की जानकारी दी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इस दौरान श्री आलम ने विवाहिता के साथ हुए इस कुकृत्य घटना की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि समाज में इस प्रकार की घटना होने से एक व्यक्ति नहीं पूरा समाज शर्मसार होता है। मेरा ये कहना है कि अभी आदरणीय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि बिहार में अमन चैन की शांति है। हम लोग उनके गठबंधन में भी नहीं हैं। अभी बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन है। यहाँ बीजेपी के स्थानीय विधायक नीरज कुमार बबलू है, जो लगातार 12.5 साल से विधायक के नेतृत्व करते हैं। उनके पत्नी एमएलसी है। लेकिन खास करके हम आप लोगों के माध्यम से स्थानीय विधायक नीरज कुमार बबलू को ये कहना चाहते हैं कि आप तो अपने आप में ये साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े दबंग हैं। और आज महादलित परिवार के साथ जो घटना घटी है लालगंज तलाटी में छातापुर ब्लॉक के अंतर्गत में, और आप यहाँ के सिटिंग विधायक हैं और आपके सौजातीय के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, और आज तक आप इस महादलित परिवार का हालचाल पूछने के लिए नहीं आए हैं, उनको कंधा देने के लिए नहीं आए हैं। आज आप यहाँ इस महादलित परिवार को आप जैसे नेताओं की जरूरत थी। तो सबसे पहले विधायक जी आप क्या कर रहे हैं, किस जगह हैं? भी निंदा कीजिए, बहुत ही कम है। ये वास्तव में सुशासन की जो सरकार है, सिर्फ कहने की सरकार है, इसको इस घटना ने चरितार्थ किया है। आप लोगों ने देखा, ये मीडिया में तो आया ही है, समाज के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह सुशासन की पोल खुल रही है। आए दिन महादलित पर, अल्पसंख्यक पर, पिछड़ी पर, अत्यंत पिछड़ी पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये सब देखने की चीज़ है। समाज सब देख रहा है कि कहने के लिए सुशासन, लेकिन ये कुशासन की सरकार है। और महाजंगल राज जो है चरितार्थ कर रही है सरकार, इसमें कई दुराई नहीं है कि सुशासन की सरकार सिर्फ कहने की है, इसकी भिद पिट चुकी है। और अगर तनिक भी नैतिकता हो इस सरकार के मुखिया को, तो निश्चित रूप से इस घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए यहाँ के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनको और सरकार के मुखिया को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।